नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको रिज़्क़ में इजाफा करने का वजीफ़ा बताएंगे। इंशाल्लाह इस वजीफ़ा की खैर बरकत और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत खास से किसी भी दौर की महंगाई और तंग दस्ती आपकी ज़ात पर असरअंदाज ना हो सकेगी, क्योंकि आज का वजीफ़ा हदीस व तफसीर से साबित है और आकाए करीम से सनद शुदा वजीफ़ा है। अजीज़ान मोहतरम, इस वजीफ़ा में कामयाबी की एक वाहद शर्त है जो कि हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। नाज़रीन मोहतरम, रिज़्क़ में बरकत के लिए सूरह यासीन का वजीफ़ा अफजल तरीन वजीफ़ा है। यह वजीफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका का अता करदा और वसीयत करदा वजीफ़ा है। इस मकाम पर आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि सूरह यासीन तो आप डेली पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी रिज़्क़ में बेबरकती ही रहती है। तो हम आपको बताते चलें कि हर वजीफ़ा के कुछ ख़ास असूल और आदाब होते हैं, जिन पर अमल करते हुए आप उस कुरानी वजीफ़ा से फैज़ हासिल कर सकते हैं। इसलिए आपने रिज़्क़ में इजाफा का वजीफ़ा करने के लिए सबसे पहले 2 रकात सलातुल हाजत नफल अव्वल शर्त के साथ अदा करने हैं। नंबर 2, रिज़्क़ में बरकत का वजीफ़ा करने के लिए साइल ने हस्बे इस्तिताअत सदका भी लाजमी अदा करना है। नंबर 3, रिज़्क़ में बरकत का वजीफ़ा खास तन्हाई में करें ताकि दौरान वजीफ़ा आपकी यकसोई कायम हो सके। नंबर 4, रिज़्क़ में बरकत का वजीफ़ा बावजू होकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर करें। अज़ीज़ान ग्रामी, यकीन मानिए ये वही बुनियादी मुहर्रकात हैं जिनको अक्सर लोग ही इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको वजीफा से हकीकी फैज़ हासिल नहीं होता। खैर, इस मुख्तसर सी वजाहत के बाद अब हम आपको रिज़्क़ में इजाफा का वजीफा बताते हैं, इसलिए तमाम तर सुनने वाले अहबाब से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतज़ाम कर लेना है। इसके बाद आपने नवाफिल सलातुल हाजत अदा करके सूरह यासीन पास रख लेनी है और जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है। इसके बाद आपने अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ सूरह यासीन की तलावत शुरू करनी है। अज़ीज़ान गिरामी, इस अमल में आपने सूरह यासीन के हर लफ्ज़ को तलावत करते हुए अपनी जायज़ हाजत को गुमान करना है। इसलिए आपने सूरह यासीन की तलावत आहिस्ता आहिस्ता, तवज्जो से, सुकून दिल से और अपनी जायज़ हाजत को मद्देनज़र रखते हुए ही करनी है। अज़ीज़ान मोहतरम, सिलसिला के बुजुर्ग बयान फरमाते हैं कि जो फ़र्द इस तरीका पर अमल करते हुए रोज़ाना सूरह यासीन की तलावत करेगा तो अल्लाह की ज़ात उस फ़र्द के लिए रिज़्क़ में बेपनाह इज़ाफ़ा फरमाएंगी और रिज़्क़ में बरकत के गैबी असबाब भी पैदा होंगे। और अहले इल्म मज़ीद हदीस व तफसीर की रोशनी में बयान फरमाते हैं कि उस फ़र्द का कारोबार, माल मवेशी, आल औलाद और घर हर तरह के जादू, सहर व असेब, नज़र बद और हासद की बुरी नज़र से महफूज हो जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मजीद फुरकान हमीद के हर लफ्ज़ में अल्लाह की ज़ात ने बेपनाह रूहानी फैज़ पोशीदा रखा है। बस वही फ़र्द उस अजीम तरीन फैज़ को हासिल कर सकते हैं जो फ़र्द कुरान को उसके हक के साथ समझते हैं। और बेशक आका करीम का ये भी फरमाने वाली शान है कि कुरान को ऐसे पढ़ो जैसे कि कुरान पढ़ने का हक होता है। नाज़रीन इकराम, सूरह यासीन का वजीफ़ा एक मुजर्रब कुरानी वजीफ़ा है। अगर आप इस वजीफ़ा को मुसलसल दिल से जारी रखते हैं तो इंशाल्लाह इस वजीफ़ा के रूहानी असरात आपको बहुत जल्द देखने को मिलते हैं। इसी के साथ अब हम वीडियो के आखिरी हिस्सा की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको रिज़्क़ में बरकत और कारोबार में तरक्की के अहम राज बयान करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, आका करीम फरमाते हैं कि अगर कोई फ़र्द अल्लाह की ज़ात के साथ तजारत करता है और वो उस तजारत में ईमानदार भी रहता है तो अल्लाह की ज़ात उस फ़र्द के रिज़्क़ में
10 गुना दुनिया में इजाफा फरमाते हैं और 70 गुना आखिरत में फ़ायदा देते हैं। बस आप खुलूस नीयत के साथ अल्लाह की ज़ात को अपने कारोबार में शरीक करें, फिर देखें आपको दुनिया और आखिरत की नेमतें और बरकतें अल्लाह की ज़ात आपको कैसे अता करते हैं। नाज़रीन इकराम, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानते हैं कि गाहक कौन है और उसको क्या चाहिए। बस अल्लाह की ज़ात अपने फ़ायदे की निस्बत को मद्देनज़र रखते हुए अपने बंदे को ज़्यादा फ़ायदा अनायत फरमाते हैं। बस आप अपने रब के साथ अपने कारोबार में शरा करें, इंशाअल्लाह वो पाक ज़ात आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की ज़रूर अनायत फरमाएंगे। सामीन मोहतरम, हम उम्मीद करते हैं कि आज का रूहानी प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये इल्मी काविश पसंद आए तो हमारे इस चैनल ऑनलाइन इस्तिखारा ऑन फ़ोन को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को प्रेस कर दें और आल के ऑप्शन को भी लाजमी दबा दें, ताकि हुसूल इल्म के लिए कोई भी रूहानी प्रोग्राम आपसे मिस ना हो सके। हम अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें और तमाम मुसलमानों की तमाम नेक और जायज़ हजात को सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद की निस्बत से जल्द पूरा फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।